दो मौजू हैं, दो तरीक़ेकार हैं, दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको करके दिखाएंगे जी मल्टीमीटर से, क्योंकि मल्टीमीटर तकरीबन वर्कशॉप में है। अगर मल्टीमीटर वर्कशॉप में आपके पास नहीं है तो आप जेसी टेस्टर जो आपके पास ये तो नॉर्मली बन जाता है, हर वर्कशॉप में ये मिल जाता है। इससे हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे स्लीपिंग मोड में गाड़ी को लेके जाएंगे टेस्टर के साथ, वो भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबूबकर और आप देख रहे हैं कार टू केयर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज हमारे पास गाड़ी है जी, गाड़ी बहरहाल आपके पास कोई भी हो, गाड़ी के अंदर जो कंप्लेन है, जो कस्टमर कंप्लेन है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गाड़ी की बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाती है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद गाड़ी जब दोबारा स्टार्ट करें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ नहीं ले रही होती। वजह यह है कि बैटरी ड्रेन हो जाती है, बैटरी डेड हो जाती है, बैटरी के अंदर करंट नहीं होता कि वो गाड़ी को स्टार्ट कर सके। अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम है, इस तरह का सीन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको चेकिंग करने के 2 तरीक़ेकार हैं गाइस, 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार ये है जी, ये मीटर, ठीक है, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आप कैसे क्लियर करें, वो भी आपको साथ बताएंगे, आपको बताएंगे सब कुछ। उसके बाद ये इस तरह का अगर आपके पास देसी टेस्टर है ना, ये चेक करें, देसी सा टेस्टर, ठीक है। बेशक गाड़ी नई गाड़ियाँ या पुरानी गाड़ी, एक तो आपको ये बताता चलूँ कि नई गाड़ी जो है ना उसमें थोड़ा सा सीन डिफरेंस है। ये अगर पुरानी, बिल्कुल पुरानी गाड़ी है ना, पुराने मॉडल है, 90s के दौर के मॉडल है ना, उनके अंदर सीन डिफरेंस है। नए मॉडल के अंदर डिफरेंस है सीन। उसमें ये है कि इसमें आ गई कैन सिस्टम। जब तक आप स्लीपिंग मोड में नहीं लेके जाओगे तो आप जो है ना वो क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको नहीं जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आपकी गाड़ी क्लियर हो चुकी है नहीं, प्रॉब्लम कितनी है, ज़्यादा शॉर्टेज है, कम शॉर्टेज है, जो भी है वो आप उससे क्लियर नहीं कर पाते। तो ये स्लीपिंग मोड में हम कैसे लेके जाएंगे, जब आपके पास मल्टीमीटर होगा तो हमने मल्टीमीटर के ऊपर कैसे काम करना है। अगर आपके पास देसी टेस्टर है तो आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो ये 2 टॉपिक हैं, 2 मौजू हैं, 2 तरीक़ेकार हैं, दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको करके दिखाएंगे जी मल्टीमीटर से, क्योंकि मल्टीमीटर तकरीबन वर्कशॉप में है। अगर मल्टीमीटर वर्कशॉप में आपके पास नहीं है तो आप जेसी टेस्टर जो आपके पास ये तो नॉर्मली बन जाता है, हर वर्कशॉप में ये मिल जाता है। इससे हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे स्लीपिंग मोड में गाड़ी को लेके जाएंगे टेस्टर के साथ, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, उसके लिए ये है जी, सबसे पहले जो है ना आपने गाड़ी को जो है ना वो रिमोट से लॉक करना होता है, ठीक है। रिमोट से लॉक करें। अगर रिमोट आपका काम शाम नहीं कर रहा, फिर भी आपके दरवाजे सारे बंद होने चाहिए, ट्रंक बंद होना चाहिए, हत्ता कि आपका गाड़ी का हुड स्विच जो है ना ये वाला, ये भी बंद होना चाहिए, ठीक है। हुड स्विच बंद हो, चारे डोर बंद हो, ट्रंक बंद हो, हत्ता कि गाड़ी के अंदर देखना है कुछ चीज़ ऑन तो नहीं है, कुछ छत लाइट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि करंट जो कि एक्टिव में हो, तो एक्टिव होगी तो वो यानी कि वो शॉर्टेज ही मानी जाएगी, ठीक है। हर चीज़ बंद करनी है, अपनी तरफ से चीज़ें देख लेनी है। कुछ स्विच वगैरह को हो सकता है ट्रंक का कोई ख़राब हो चुका है तो अंदर लाइटें जो चल रही होती है, इस तरह का सीन, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आ जाना बाहर, ठीक है। बाहर आने के बाद कहा था इधर करीब आओ जी, इधर लागे होगा सर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह का मीटर है, ये चक्कर है हमारे पास जो है ना मीटर ये है। आपके पास मीटर को डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डिफरेंट शक्ल का हो सकता है, लेकिन आपने सिलेक्शन किधर करनी है, आपने करनी है अम्पेयर के ऊपर, ठीक है। ये अम्पेयर के ऊपर मैंने इस तरह का आपको जो है ना वो ए मिलेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद ये जो वायरें हैं ना, ये वायरें ये तो कॉमन में, ये कॉमन में लगी रहने देनी है, और दूसरी वायर जो है ना ये यहाँ पे आपने उठानी है और उठा के यहाँ पे लगानी है अम्पेयर के ऊपर, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ पे ये 10 अम्पेयर तक कर रही है। 10 अम्पेयर तक आपने इसको जो है ना इसके ऊपर हम अम्पेयर चेक कर सकते हैं। अभी आपको सारा सीन बताता हूँ कि अम्पेयर कहाँ तक नॉर्मल और कहाँ तक ज़्यादा अम्पेयर हो, तो हम शॉर्टेज क्लियर करेंगे। हम देखेंगे ये शॉर्टेज या मतलब हमें पता चलेगा ये शॉर्टेज अगर क्लियर कहाँ पे होनी है, वो कितने अम्पेयर तक होगी, वो सारा सीन आपको दिखाते हैं। करना क्या है जी, आपने सिंपली ये टर्मिनल एक खोल लेना, कोई भी टर्मिनल, ये प्लस या माइनस, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी एक खोलना है। ये खोला मैंने, ठीक है। ये खोलने पे एक मैंने ये लगा दी यहाँ पे और एक लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये चेक करेंगे ये शॉर्ट है अभी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्टेज लगाते ही आपने जस्टिफाई नहीं कर लेना कि ये शॉर्टेज है। शॉर्टेज थोड़ा सा जो है ना आपने इसको, अभी ये गाड़ी स्लीपिंग मोड में नहीं है, स्लीपिंग मोड में जाएगी ये थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। शॉर्टेज तो है इसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा ना डाउन हो जाएगा। डाउन होगा तो उधर आप क्लियर पता चलेगा आपको कि अभी स्लीपिंग मोड में चलेगी। स्लीपिंग मोड मीन कि आप कैन सिस्टम जो है ना वो गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर भी दो तो वो जो है ना एक्टिव रहता है। कुछ गाड़ियों में ये है कि 3-4 मिनट में क्लियर हो जाता है, कुछ गाड़ियों में ये है जी ये कुछ टाइम 10 मिनट 15 मिनट तक भी, ये कुछ में कुछ ज़्यादा टाइम भी ले जाता है। लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये चक्कर, ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है, अभी हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो है ना जो उसके अंदर ये स्लीपिंग मोड में जा रहा है। ये अभी 3-4 मिनट तक हम वेट करते हैं, उसके बाद हम ये सीन करते हैं। तो लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं, हमें शॉर्टेज मिली हुई है। उसके बाद बहरहाल आपने क्या करना है, हमें कहाँ पे मिली वो आपको बताता हूँ। लेकिन उसके बाद आपने थोड़ी देर टाइम उसको देने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने फ्यूज़ वगैरह निकाल के देखने, वो जैसे देसी तरीके कार है सारा, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये वायरें लगा के रखनी है। मैंने पकड़ी हुई है, आपने एकदम जो है ना पक्की सी लगा लेनी है, पक्का सीन कर लेना ताकि वो हिले ना बार बार।
तो फिर आपने फ्यूज़ निकालने हैं, रिले वगैरह निकाल देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है। कोई मेन जहाँ पे मेन करंट जा रहा है ना, यानी इग्निशन ऑफ होने के बाद जिस चीज़ के ऊपर मेन करंट जा रहा होता है कि वो सेल्फ की मोटर है या फिर जनरेटर है या डेमो जो है, या फिर कोई ऐसा मॉड्यूल के ऊपर मेन करंट जा रही है, तो आपने उनको डिस्कनेक्ट करके देखना होता है। ABS है, तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है। अगर तो उसके अंदर फ्यूज़ है ठीक है, नहीं फ्यूज़ के अलावा कहीं पे करंट जा रहा है लगा हुआ, तो वो भी आपने, यानी कि डायरेक्ट करंट जहाँ पे जा रहा है ना वो आपने देखना होता है। बहरहाल ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन ये है कि अभी ये चेक करें यहाँ पे हमारे जो शॉर्टेज हमें मिली है ये चीज़ें, बाकी तरीक़ेकार वो ही है, वो हर बंदे का अपना अपना है तरीक़ेकार। जो मेन है वो आपको बता देता हूँ, ये मैंने इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। हमारी ये शॉर्टेज है ना, ये यहाँ पे इस फ्यूज़ के अंदर हमें मिली है। गाड़ी हमारे पास आई थी, बैटरी उसने 2-3 चेंज कर ली है, ठीक है। ये चेक करें, अभी ये डाउन होना शुरू हो गई, ठीक है। ये चेक करें, ये आ रहा है नीचे, ये भी नीचे आएगा। ये फ्यूज़ मैंने निकाल लिया जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम मिली थी, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर मैंने लगा के जो है ना पकड़ा हुआ है, थोड़ी देर लेगा, टाइम लेगा। ये चेक करें, ये भी डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। ये नीचे आएगा नीचे आता जो है ना, ये इसको कहाँ पे आना चाहिए, इसको 0 पॉइंट, जैसे ये है ना अभी 0 पॉइंट, इसको 5, 10 या फिर जो है ना 15 तक, जो है ना 10-15 तक शो करे, तो यानी कि इसके अंदर शॉर्टेज नहीं है, ये क्लियर है। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं। वीडियो को जो है ना इसे स्किप करता हूँ, रोकता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ बाद में। अच्छा, ये चेक करें यहाँ पे, ये अभी नॉर्मल है, ठीक है। ये चेक करें 0.002, ठीक है। अगर 002, ये तो बिल्कुल खामोश है ना गाड़ी। अभी यहाँ पे अभी हमने क्या किया, सिंपली ये थोड़ा सा टाइम लिया है, इसलिए मैंने वीडियो जो है ना स्किप की है। मैं आपको फिर ये फ्यूज़ लगा के दिखाता हूँ, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये चेक करें यहाँ पे, ये अभी 002 दिखा रहा है, 0 पॉइंट के आगे जाके भी वो 002 दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे 005 भी दिखाए या 010 या 15 तक दिखाए या 20 तक दिखाए, तो 15 तक भी तकरीबन नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है किसी भी गाड़ी के अंदर। अगर यहाँ तक आपको मिलते हैं एम्पेयर, अगर ज़्यादा 1 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट कुछ मिलते हैं, तो वो तो आपके उस हिसाब से शॉर्टेज है, ज़्यादा से आपको पता चलता है कि इसके अंदर ज़्यादा शॉर्टेज है, कम शॉर्टेज है, वो क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है। अभी ये चेक करें, ये नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अगर 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, फिर भी नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। अभी ये चेक करें, यहाँ में ये मैंने जैसे ही मैं जो है ना इसका फ्यूज़ लगाऊंगा, ठीक है, ये सीन चेक करने जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो चेक करें, ठीक है। ये अभी क्या है जी, वो सीन एकदम एक्टिव हुआ, उसकी कैन सिस्टम एक्टिव हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो एक्टिव है। फ्यूज़ जो है ना लगाने पे जो है ना वो कैन सिस्टम एक्टिव हो गया। बाकी जो चीज़ जिसका फ्यूज़ है, ये जी मीटर की मेमोरी का फ्यूज़ है, ठीक है। मीटर की मेमोरी का फ्यूज़ है, तो जो मीटर के अंदर डायरेक्ट जा रहा है ना मीटर के ऊपर, वो फ्यूज़ है। तो ये 1 पॉइंट कुछ, यानी कि 1 एम्पेयर ले रही है गाड़ी अभी, वायरिंग के अंदर इतनी छोटा है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जी मल्टीमीटर के साथ, ठीक है। ये हो गया जी हमारा मल्टीमीटर के साथ। तो हमारे मल्टीमीटर के साथ हम कैसे जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी जी हम आते हैं अभी देसी तरीक़ेकार। ये हमारा था प्रोफेशनल तरीक़ेकार, जो लोग काम करते हैं उनके लिए। अगर कोई देसी तरीक़ेकार है, अगर आप बोलते हैं हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है, तो हम इससे कैसे क्लियर करें, उसके लिए ये जी ये चेक करें, यहाँ पे कहा था इधर लेकर आओ करें। ये चेक करें, ये हमारा इसी तरह आपने कोई भी एक टर्मिनल उतारना है, ये और यहाँ ये वाला कोई भी। यही हमारा जो है ना टर्मिनल उतरा हुआ था, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये चेक करें, ये टेस्टर की जो है ना, ये हमने चुंडी सी जो है ना हमारा जो क्लिपर है, हमने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। और ये टेस्टर जो है ना हमने ऐसे इधर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। टर्मिनल जो टर्मिनल है, तो ये आपने ना गौर करनी है। चेक करें, अगर तो आपकी लाइट जो है ना, ये टेस्टर के अंदर बलने वाली जो लाइट है, बल्ब के अंदर जो बल्ब जो जल रहा है, ये अगर ब्लिंकिंग कर रहा है, अप डाउन हो रही है लाइट, तो इसका मतलब है कि गाड़ी आपकी स्लीपिंग मोड में नहीं है। तो गाड़ी स्लीपिंग मोड में आपने कैसे लेके जानी है, उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। ये चेक करें, अगर ये स्लीपिंग मोड है, अभी शायद कैमरे में आपको सही से क्लियर पता नहीं लग रहा, लेकिन ये हल्का हल्का जो है ना ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब कैन, क्योंकि कैन सिस्टम जैसे चलता है वो उसका सिग्नल अप डाउन हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप उसकी वेव्स देखें तो उसी तरह ये अप डाउन हो रही है अभी, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसी तरह ये सर्किट बना लेना, जैसे हमने सर्किट बनाया हुआ। ये सर्किट आपका टूटना नहीं चाहिए, तो आपने ऐसे इसको टच कर देना है, ठीक है। टर्मिनल के साथ टच करना है। टर्मिनल के साथ आप टच करोगे तो थोड़ी देर तक आप जो है ना उसको लगा के रखोगे, जितना टाइम स्लीपिंग मोड में जाने के लिए। मुख्तलिफ गाड़ी है, अभी डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी के ऊपर काम करें, उसको कितनी देर चाहिए स्लीपिंग मोड में जाने के लिए, ठीक है। तो उतना ही आपने टाइम इधर भी देना पड़ेगा, जैसे कि आपने मल्टीमीटर के ऊपर दिया, तो इसी तरह इधर भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने इस तरह इसको डिस्कनेक्ट करना होता है। डिस्कनेक्ट करने पे यहाँ पे यानी कि इसके अंदर अभी शॉर्टेज है, उतना टाइम हमने तकरीबन, ये छोटा मोटा जो ना वो जल्दी 2-3 मिनट में या मिनट में भी जो है ना स्लीपिंग मोड में चली जाती है, इतना टाइम नहीं लेती। बात कर कुछ गाड़ियाँ नए गाड़ी मॉडल जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, पुराने मॉडल इतना ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। ये अभी मतलब हमारी गाड़ी जो है ना स्लीपिंग मोड में जा चुकी है,
फ़र्ज़ किया हमने। तो अभी यहाँ पे हमने फ्यूज़ निकाल के देखने होते हैं कि जिस फ्यूज़ के ऊपर ये टेस्टर हमारा लो होता है या बिल्कुल बंद होता है, उसमें आप कंफर्म करते हैं कि ये हमारी अभी शॉर्टेज है। अभी जिस फ्यूज़ के निकालने से शॉर्टेज आपको क्लियर होती है, फिर आप कंफर्म करते हैं कि इसी फ्यूज़ के अंदर शॉर्टेज है। फिर आप गाड़ी शाड़ी स्टार्ट करके देखोगे कि स्टार्टिंग पे कौन सी चीज़ जो है ना हमारी डिस्टर्ब हो रही है, फिर आप उसकी तरफ जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को पकड़ते हो, शॉर्टेज क्लियर कर पाते हो। ठीक है, ये तरीक़ेकार है। जैसे कि आपको पता है कि यही फ्यूज़ हमारा जो है ना प्रॉब्लम है, इस फ्यूज़ के अंदर इसको हम निकालते हैं तो ये स्लीपिंग जो है ना वो शॉर्टेज हमारी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि ये चेक करें, ठीक है, हमारी मल्टीमीटर के ऊपर भी हमने तरीक़ेकार आपको बता दिया और यहाँ पे भी आपको बता दिया। अगर ये फ्यूज़ अभी हमें इस फ्यूज़ के पीछे जाना कि फ्यूज़ किस चीज़ का, ये फ्यूज़ है जी मीटर की मेमोरी का। ठीक है, मीटर मेमोरी का फ्यूज़ है, तो इसको हम मीटर के अंदर देखेंगे मीटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो हमारी क्लियर चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये कि तरीक़ेकार जो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिए कि आप अगर आप मल्टीमीटर है या नहीं है, आपके पास देसी टेस्टर है, तो आपने नई गाड़ियों के अंदर जो है ना वो किस तरह काम करना है देसी टेस्टर के साथ। ठीक है, दोनों तरीक़ेकार बता दिए। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से जो है ना वो क्लियर कर दिया कि आपको अगर आपके पास इस तरह का सीन है तो आप इजीली जो है ना अभी उसको कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह की वीडियो पूरी मुकम्मल तसल्ली से वीडियो देखी होगी तो आप जो है ना क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। और ये है कि बाकी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।